हाँ चलिए बाबू, हम लोग को फिजिक्स में चालू करना था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। लेसन कौन सा हो जाएगा? 5। चलिए तो हेडिंग बना लिया जाए। कहाँ तक बता रहा है? तो पहले राउंड ही चला लिया जाए, क्योंकि तो काफी लेसन हो चुका है खत्म हम लोग का। उतना में तो बहुत अच्छा से राउंड चल जाएगा। अगला बार अगर हुआ आवाज फिर चलिए लोग शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 5, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हेडिंग बना लेगा बाबू, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलिए हेडिंग बना लीजिए। एक्सरसाइज 5 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एग्जाम में यहां से आएंगे 6 नंबर। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 6 मार्क्स का। काफी महत्वपूर्ण लेसन है। छोटा सा है, बहुत बड़ा लेसन नहीं है। जितना आपका मानव नेत्र था ना, जितना बड़ा लगभग उतना ही बड़ा ये भी लेसन है आपका। मैंने 10th में कर सकते, कोई भी लेसन बहुत बड़ा भी नहीं है, लगभग सब एक जैसा ही है। हेडिंग क्या बनाना है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें हम लोग को मेनली रूप से पढ़ना है विद्युत कैरेंट के बारे में और चुंबक के बारे में। विद्युत के बारे में और चुंबक के बारे में। चलिए विद्युत के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग का बात है चुंबक। सबसे पहले समझते हैं चुंबक है क्या। चुंबक आप लोग तो देखे ही होंगे। देखे नहीं सब लोग? चुंबक क्या होता है? जो एक हल्का सा काले कलर का एक पत्थर है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चुंबक। इसका खोज बाबू सबसे पहले यूनान में दिया है। चलिए इसका खोज सबसे पहले यूनान में हुआ था। यूनान में कैसे हुआ था? देखिए, ये एक कोई वैज्ञानिक द्वारा नहीं, एक चरवाहे के द्वारा खोज किया गया था प्राकृतिक चुंबक। कैसे खोज किया गया था? चरवाहे के द्वारा खोज किया गया था। उसकी कहानी है कि एक चरवाहा जो था, देखिएगा आप, जो चरवाहे लोग होते हैं वो अपने लाठी डंडा जो अपने साथ में रखता है, उसमें नीचे में एक ठेपी लगाए हुए रहता है। क्या लगा रहता? ठेपी। जैसे इस तरीके से हो गया ना, तो यहाँ पे चाहे तो एक नट को लगा देंगे या एक ठेपी को, या कुछ भी नहीं होगा तो तार से बांध देते हैं। ठीक है, उससे फायदा क्या होता है कि जो डंडा रहता है, ठीक है, वो फटता नहीं है, फटने से बच जाता है। ठीक है, जो उनके पास डंडा रहता है वो क्या हो जाता है? फटने से बच जाता है। अब इससे फायदा क्या होगा? सबसे बड़ी अच्छी फायदा क्या है? जब वो डंडा फटने से बच जाएगा तो लंबे समय तक चलेगा। और दूसरा, नीचे कोई भी मेटल का कैप लगा देने से घिसता कम है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो लोग लगाए हुए थे और आराम से मैंने अपने पशुओं को एक पहाड़ी पे चराने का कार्य कर रहे थे। चराते चराते आप ऐसा देखिएगा कि लोग क्या करते हैं, अपने डंडे को ऐसे हाथ में फंसा कर हल्का सा और इस तरीके से घूम रहे हैं। ठीक है, तो एक पत्थर में जाकर उनका डंडा क्या हो गया? चिपक गया। क्या हो गया? वो चिपक गया, हल्का सा चिपका और हाथ से छूट गया। छूटने के बाद जब वो जाकर फिर से, जैसे जितना आपका वजन रहता है डंडा का,
उसी के अकॉर्डिंग आप बल लगाते हैं। जैसे यदि एक छोटा सा बाल्टी आपका है जिसमें 2-3 लीटर पानी हटे, उसको उठाना हो, उसी के अकॉर्डिंग आप बल लगाते हैं, है ना। और एक 20 लीटर का बाल्टी हो, उसके अकॉर्डिंग आप बल लगाएगा, उसको उठाना हो। एक बाल्टी आपका खुद सोच सकते हैं 5 लीटर पानी वाला है, कितना लीटर? 5 लीटर पानी, तो कितना बल आप लगाइएगा? 5 लीटर के अकॉर्डिंग, है ना। एक मान लीजिए आपका 20 लीटर पानी वाला बाल्टी है, तो आप बल जो लगाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग लगाइएगा? 20 न्यूटन माने 20 लीटर पानी उठाने के अनुसार लगाइएगा, है ना। और एक मान लो ड्राम है, उसको हटाना है घसका कर, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बल लगाइएगा। तो जो छड़ी था, छड़ी के वजन के अनुसार चरवाहा बल लगाया, लेकिन चूंकि वो चिपका हुआ था, ठीक, एक माने जो लौह पदार्थ को आकर्षित करता मतलब चुंबक से चिपका हुआ था, और चिपके होने के कारण वो छड़ी जो था वहां पर से हटा नहीं, खिंचाया नहीं, मैंने हम कर सकते हैं, वो आया, वो उसके हाथ में नहीं आ पाया। अब इसके कारण चरवाहा को टेंशन और वहां से भाग गया, ठीक, क्योंकि इसलिए भागा, उसे लगा कि कोई भूत उत हमारे छड़ी को क्या कर लिया, पकड़, ठीक है। क्योंकि पहले का जमाना में, जब पहले के छोड़ दीजिए ना, अभी भी बहुत लोग हैं जो इन चीजों पर विश्वास करते हैं। ओझा ओझा पे झाड़ू फूक करवाता है ना, मैंने झाड़ू मैंने जो झाड़ फूक उसको बोलते हैं। उसमें होता क्या है कि जैसे आज भी आप देखिएगा, किन्हीं को कोई बीमारी हो रहा है, लगातार बीमार हो रहे हैं, तो अगल बगल अगर कोई उस तरीके की आती है, स्त्री हैं जो कि थोड़ा सा खतरनाक दिखते हैं, तो लोग बता देंगे कि वो डाइन हो और अहिना जी हैं, खाएंगे तो फिर तोरे खा जीता होता है कि नहीं होता है? चलिए, या फिर भूत ढक लिया है, वो फिर जाएंगे कोई ओझा के पास। हाँ, वो ऐसे लोग रहेंगे जिनको खुद भी कुछ नहीं है, बुझाता उझाता नहीं है, वो क्या करेगा, नीम के पत्ता या मोर का पंख वगैरह लेगा और ऐसे ऐसे फिर ऊपर से नीचे तक वो झाड़ता है, और उसके बाद फिर क्या कि ऐसे ना माने तो भूतवा मुर्गा मांगे नहीं। चलिए, और आवाज बंद करो। वो मुर्गा की जगह पैसे ले लिया तो बोलेगा कहला, ठीक है। हाँ, मुर्गा और दारू के पे डिमांड करेगा। अब लोग को बोले ना, जितना देर हंसे वाला हम बात बोले उतने देर हंसल करो, बाद में अपने में फिर डिस्कशन नहीं करना है। अपने में डिस्कशन कीजिएगा तो उसका रिजल्टेंट होगा कि हंसने वाले बात हम सारे हटाते जाएंगे, फिर ड्यू टू पॉइंट पढ़ाते जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हुआ क्या कि वहां से भागा, ये भूत है इस तरीके से, ठीक है। लोग वहां से फिर जाकर लोगों को बताया कि मेरा छड़ी वहां पर एक पत्थर जो है वो पकड़ लिया, पहाड़ी था। लोग गए वहां से हिम्मत करते हुए, हाथ में हाथ जोड़ के चल, ठीक है। वहां पे वो लोग गए, जाने के बाद सभी ने हल्का हल्का बल लगा कर देखा, तो देखे कि छड़ी वहां से हट नहीं रहा है। और जब वो अपने छड़ी को भी वहां पर लेके गए, तो उनकी छड़ी, चूंकि लगभग सभी के स्टिक में क्या था, छड़ी में वो पदार्थ, लोहे के पदार्थ बंधे हुए थे या लगे हुए थे, सबके छड़ी को अपनी ओर क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। धीरे धीरे ये बातें चारों तरफ फैल गया, ठीक है। ये बात शहर तक पहुंचा, वहां के वैज्ञानिकों तक पहुंचा। वैज्ञानिकों की टीम ने वहां क्या किया, विजिट किया, ठीक। जो उस समय के तो विचारक वगैरह थे, वो वहां विजिट किए। विजिट करने पर उन्होंने पाया ये एक ऐसे पदार्थ का बना हुआ है, ऐसे पदार्थ का एक चट्टान बना हुआ है जो लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। लोहे से बनी हुई वस्तुओं को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, और उसी का नाम क्या दिया गया, चुंबक। क्या नाम दिया गया, चुंबक नाम दिया गया, ठीक है। और ये हो गया प्राकृतिक चुंबक। क्या हो गया बाबू, प्राकृतिक चुंबक। दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। कौन सा, कृत्रिम चुंबक। एक कृत्रिम चुंबक का आविष्कार चाइना में हुआ है। कहाँ हुआ, चाइना। कौन सा चुंबक का आविष्कार, कृत्रिम चुंबक का आविष्कार कहाँ हुआ, चाइना में हुआ है। कैसे, समझिए। ये क्या था, ये प्राकृतिक चुंबक का तो खोज हो गया, लेकिन इस प्राकृतिक चुंबक का साइज जो होता है वो बड़ा ही बेढब होता है।
बेढप का मतलब समझते हैं ना, ठीक है। कोई अब जैसा चाहिएगा वैसा ही नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करके उसको आप एक निश्चित आकार दिया जा सकता, क्योंकि चट्टान है, ठीक है। अब इससे हम लोग उसको मैंने कह सकते हैं व्यावसायिक स्तर पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, ठीक है। कई चीजें खोज तो हो गया था, लेकिन खोज होने के बाद भी इसका व्यावसायिक रूप से, व्यवसायिक का मतलब बड़े स्तर पे, ठीक है, उपयोग नहीं करना संभव नहीं हो पा रहा था। तो फिर चाइना के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम चुंबक बनाया। कौन सा चुंबक? कृत्रिम चुंबक, जो नर्म लोहे की मदद से इसको डिजाइन किया गया, बनाया गया, और जैसा मन था वैसा हम इसका आकार दे सकते थे, ठीक है। तो कृत्रिम चुंबक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। पहला क्षण चुंबक। कौन सा चुंबक? क्षण चुंबक। दूसरा नाल चुंबक। कौन सा चुंबक? ये यू आकार का होता है। और तीसरा सुई चुंबक। तीसरा कौन सा? सुई चुंबक। तो चुंबक आपके सिलेबस में मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? 3। पहला क्षण, दूसरा नाल चुंबक, तीसरा सुई चुंबक, ठीक है। क्षण चुंबक माने बार मैग्नेट, इसको कहते हैं क्या चीज? बार मैग्नेट। दूसरा नाल चुंबक, यू शेप्ड मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? मैग्नेट। और तीसरा क्या है? सुई चुंबक, निडल मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? निडल मैग्नेट, सुई, उसका किनारा जो रहता है ना वो सुई जैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग कहानी सुन लिए बाबू, कैसे कैसे चुंबक का खोज हुआ जो। अब हम लोग आ जाते हैं बात पे कि चुंबक आखिर कहेंगे किसको। तो चुंबक का मतलब है जो लौह पदार्थ से बने हुए चीजों को, लौह अयस्कों से बने हुए चीजों को अपनी ओर क्या करे? आकर्षित करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं, ठीक है। तो लिखा जाए चुंबक, लिख के डैश मारिए, चुंबक, मैग्नेट। हेडिंग सब बना लिया है ना? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबक लिख के डैश मारेगा, चुंबक। चुंबक लिख लिया, लिख के चुंबक ब्रैकेट में मैग्नेट, MAGNET, मैग्नेट, MAGNET, मैग्नेट, चुंबक लिखिए। लोहे से बनी वस्तुओं को, लोहे से बनी वस्तुओं को, लोहे से बनी वस्तुओं को जो पदार्थ, लोहे से बनी वस्तुओं को जो पदार्थ, लोहे से बनी वस्तुओं को जो पदार्थ अपनी ओर आकर्षित करता है, लोहे से बनी वस्तुओं को जो पदार्थ अपनी ओर आकर्षित करती है, जो पदार्थ अपनी ओर आकर्षित करती है, लोहे से बनी वस्तुओं को जो पदार्थ अपनी ओर आकर्षित करती है उसे चुंबक कहते हैं, उसे चुंबक कहते हैं, उसे चुंबक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? चुंबक कहते हैं। चुंबक कहते हैं। स्टार मार्क लिखेगा। चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, दो प्राकृतिक कृत्रिम। चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक और नंबर 2 कृत्रिम चुंबक। चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट, और नंबर 2 कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट। प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। चलिए प्राकृतिक चुंबक लिख के डैश मारेगा। प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक लिखिए। वैसा चुंबक
वैसा चुंबक जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, वैसा चुंबक जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, वैसा चुंबक जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, प्रकृति से प्राप्त हुआ है, उसे, वैसा चुंबक जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। वैसा चुंबक जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। स्टार मार्क लिखेगा बाबू। प्राकृतिक चुंबक का आकार, प्राकृतिक चुंबक का आकार निश्चित नहीं होता है। प्राकृतिक चुंबक का आकार निश्चित नहीं होता है। प्राकृतिक चुंबक का आकार निश्चित नहीं होता है, इसलिए प्राकृतिक चुंबक का आकार निश्चित नहीं होता है, इसलिए इसे, प्राकृतिक चुंबक का आकार निश्चित नहीं होता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम है। इसलिए इसका उपयोग बहुत कम है, बहुत कम है। जो प्राकृतिक चुंबक है बाबू, इसका होता है, इसका उपयोग कम है। उसके पीछे रीजन क्या है? इसका आकार इसका बेढब होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक, एक चट्टान जैसा होगा। कैसा रहेगा? चट्टान जैसा। अब चट्टान का तो यूज नहीं कर सकते हैं, निश्चित आकार के चुंबक का ही इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम होता है। नेक्स्ट लिखेगा कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक लिखिए। वैसा चुंबक, वैसा चुंबक जिसे मानव द्वारा, वैसा चुंबक जिसे मानव द्वारा, वैसा चुंबक जिसे मानव द्वारा बनाया गया हो, वैसा चुंबक जिसे मानव द्वारा बनाया गया हो, मानव द्वारा बनाया गया हो, उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। वैसा चुंबक जिसे मानव द्वारा बनाया गया हो उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। उसे कौन सा चुंबक कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कौन बनाया होगा इसको? कौन बनाया बाबू? मानव द्वारा बनाया गया है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? कृत्रिम चुंबक। कौन सा चुंबक? कृत्रिम चुंबक। नेक्स्ट, हाँ स्टार मार्क लिखो। कृत्रिम चुंबक का आकार, कृत्रिम चुंबक का आकार निश्चित होता है। कृत्रिम चुंबक का आकार निश्चित होता है। निश्चित, कृत्रिम चुंबक का आकार निश्चित होता है, निश्चित होता है, इसलिए इसका उपयोग, इसलिए इसका उपयोग बहुत अधिक है। इसलिए इसका उपयोग बहुत अधिक होता है। इसका उपयोग बहुत अधिक होता है। स्टार मार्क लिखेगा। कृत्रिम चुंबक 3 प्रकार के होते हैं। कृत्रिम चुंबक 3 प्रकार के होते हैं। कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। सब ऑलरेडी पहले हम समझा चुके हैं। कृत्रिम चुंबक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्षण चुंबक। कृत्रिम चुंबक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्षण चुंबक।
नंबर 2 नाल चुंबक। नाल बने इसका यू जैसा रहेगा, कैसा शेप रहेगा, यू जैसा, या कर्व ऐसे रहेगा, ठीक है, इस तरीके से यू हुआ ना, यू जैसा रहेगा। दूसरा क्या हुआ, नाल चुंबक। पहला छड़ चुंबक, दूसरा नाल चुंबक, और तीसरा सुई चुंबक। तीसरा कौन सा, सुई चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के, 3 प्रकार। पहला छड़ चुंबक, दूसरा और तीसरा। अब देखो चुंबकीय पदार्थ, लिक्विड मरेगा। चुंबकीय पदार्थ, समझते हैं चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो देखो नाम से ही पता चला, चुंबकीय पदार्थ माने जो चुंबक जिसको क्या करे, आकर्षित करे। वैसा पदार्थ जिसे चुंबक क्या करता हो, आकर्षित करता हो, या जिससे कृत्रिम चुंबक बनाया जा सके, या जिससे कृत्रिम चुंबक बनाया जा सके, उसे क्या कहेंगे, चुंबकीय पदार्थ। क्या कहेंगे वो, ये मुख्यतः 3 है। कितने, 3। लोहा, कोबाल्ट और निकेल। लोहा, कोबाल्ट और निकेल, और इसके कुछ मिश्र धातु, और इसके कुछ मिश्र धातु, ठीक, जिसमें लोहा, कोबाल्ट, निकेल मिक्स रहेगा, वो धातु भी क्या करते हैं, चुंबकीय पदार्थ होते हैं। चलिए, आज चुंबकीय पदार्थ तो ऐसा पदार्थ जिससे चुंबक आकर्षित नहीं करता हो, जैसे स्टील, ठीक, लकड़ी, प्लास्टिक, वो बड़ी बनी है लगभग, ठीक है। ये तीनों को छोड़ दिया जाए, इनके मिश्र धातु को, तो लगभग सभी है जिसको चुंबक आकर्षित नहीं करता, ठीक है। तो लिखा जाए चुंबकीय पदार्थ, लिख कर स्मारेगा चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक सबस्टांस। मैग्नेटिक सबस्टांस, चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक, MEGNETIC, मैग्नेटिक सबस्टांस, TANCES, मैग्नेटिक सबस्टांस, चुंबकीय पदार्थ। लिखो वैसा पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ, वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है, वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है, वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है, अथवा वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है, अथवा जिनसे कृत्रिम चुंबक बनाया जा सके, वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है, अथवा जिनसे कृत्रिम चुंबक बनाया जा सके, उसे कृत्रिम चुंबक बनाया जा सके, उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसे कौन सा पदार्थ कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, क्वार्ट, निकेल, जैसे लोहा, क्वार्ट, निकेल, लोहा, क्वार्ट, निकेल तथा इनके कुछ मिश्र धातु, लोहा, क्वार्ट, निकेल तथा इनके कुछ मिश्र धातु, नेक्स्ट अचुंबकीय पदार्थ लिखो। वैसा पदार्थ
अचुंबकीय पदार्थ वैसा पदार्थ जिसे चुंबक आकर्षित नहीं करता है, वैसा पदार्थ जिसे चुंबक आकर्षित नहीं करता है, वैसा पदार्थ जिसे चुंबक आकर्षित नहीं करता है उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसे चुंबक आकर्षित नहीं करता है उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, कागज, पित्तल, लकड़ी इत्यादि। और लकड़ी वगैरह में भी चुंबक आकर्षित नहीं, मैंने सटता नहीं है। अब मान लो अगर सट रहा कोई लकड़ी में, इसका मतलब उसके अंदर कोई काटी उटी फसल है, समझ रहे हो ना? अगर नहीं फसल रहेगा तो उसमें चिपकेगा नहीं। ये क्या हो गया बाबू? अचुंबकीय पदार्थ। चलिए इसके आगे हम लोग अगले क्लास करेंगे। आज आपका मेनली रूप से बेसिक हुआ। क्या सा टॉपिक हुआ? बेसिक। हम लोग इसका मेन टॉपिक पे आ जाएंगे।